अस्सलाम वालेकुम भाई। सब भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं? मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं अहमद आइडियाज। आज की वीडियो का जो टॉपिक है ना वो है कि बेशुमार लोग ऐसे हैं जो कारोबार तो करते हैं लेकिन कारोबार में लॉस हो जाता है, और कारोबार में लॉस होने के बाद या तो वो जॉब की तरफ वापस चले जाते हैं, कंप्रोमाइज कैरियर ज्वाइन कर लेते हैं कारोबार में लॉस होने की वजह से। या ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो नुकसान से बचने के लिए ना उसी कारोबार को कंटिन्यू कर लेते हैं, क्योंकि एक कारोबार बनाया है फिर उसको डंप करना, डाउन हो गया, क्राइसिस में चलते रहते हैं, लेकिन उसको घिस पीट के चलाना शुरू कर देते हैं कि यार उसको बंद नहीं कर सके। कोई शॉप है, कोई दफ्तर है, कोई दुकान है, कुछ भी है ना इटीसी, तो वो उसको चलाते रहते हैं। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना पे कारोबार में आपको नुकसान होता है, और कारोबार कितनी तरह के होते हैं, लोग कैसे पैसा कमाते हैं। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और ये वाई क्लियर करेंगे लोगों का। बेसिकली देखें ना, जो पैसा कमाने के या कारोबार के तरीके हैं ना, एक बंदा होता है जो जॉब करके पैसा कमाता है, दूसरा बंदा होता है जो सेल्फ एम्प्लॉयड होकर पैसा कमा रहा होता है, थर्ड जो बंदा होता है वो बिजनेस करके पैसा कमा रहा होता है, और जो चौथे स्टेप पे आता है ना वो एज ए इन्वेस्टर होता है, पैसा लगा के पैसा कमा रहा होता है। अब चारों की अलग टिप्स हैं, चारों के अंदर अलग राज हैं, अलग सीक्रेट्स हैं। अब देखिए, जॉब होल्डर बंदा हमेशा यस सर करके ही अपनी रोजमर्रा जिंदगी के मामलात को चला रहा होता है और अपनी मंथली इनकम से अपना घर सेटिस्फाइड कर रहा होता है। बिजनेसमैन बंदा कोई ऐसा होता है जो लॉस करता है, और लॉस करने के बाद भी उस बिजनेस को रन करने की हिम्मत रखता है, लेकिन जब वो लॉस वाले बिजनेस को रन करता है ना, या जीरो इन्वेस्टमेंट से बिजनेस स्टार्ट करता है ना, तब वो अपने माइंड को यूटिलाइज करता है। अब थर्ड साइड पे आ जाते हैं। अब थर्ड कैटेगरी में जो आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड बंदे सर्विसेज, यानी कि सर्विस देने का काम करते हैं, वो लोगों को सर्विस दे रहे होते हैं। कोई भी लोग है, उन्होंने आना है टास्क पूरा करना एज अ तरीका, वो भी एक जॉब से रिलेटेड है कि आप एक जॉब ही करें। मैं सेल्फ एम्प्लॉयड को भी जॉब ही समझता हूँ कि वो भी एक जॉब ही है। अब फोर्थ स्टेप पे आता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर पैसा लगा के पैसा कमा रहा होता है। वो उसको उसका टारगेट फिक्स होता है, उसका एक गोल फिक्स है कि अगर उसने 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसने पर मंथ में उससे 20 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 25 लाख रुपए अर्न करके ही निकलना है, इसके अलावा नहीं निकलना उसने। अब अगर उसको लॉस होता है तो उसकी टिप्स ऐसी वो अपने माइंड कैलकुलेशन के हिसाब से चला रहा होता है कि वो लॉस को रिकवर भी कर लेता है। लेकिन जो बिजनेस में छोटा मोटा बिजनेस करते हैं और बिजनेस करके डंप हो जाना, लेकिन ना वो लॉस को रिकवर कर पा रहे होते हैं, ना वो बिजनेस को आगे रन कर पा रहे होते हैं, वो कोई और चीज अडॉप्ट कर लेते हैं। इन्वेस्टर भी एक साइड पे हो गया, जॉब होल्डर बंदा भी हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयड भी एक साइड पे हो गया। अब हम बात करते हैं बिजनेस की कि डाउन। देखिए, बिजनेस एक डायनामिक चीज है, बहुत ज्यादा डायनामिक। इसको समझना, इसको चलना, सॉल्यूशंस निकालना, अप्स एंड डाउन से कैसे निकलना है आपने, कैसे कैलकुलेशन निकालनी है, ये बहुत डायनामिक और पेचीदा मसला है। इसको हल करने के लिए ना आपकी माइंड की कैपेसिटी और आपके माइंड का लेवल बहुत अच्छा चाहिए होगा आपको, ठीक है। अब मैं इसीलिए बाकी वीडियोस मैं इसीलिए अपनी बना रहा होता हूँ, ताकि आप अपने माइंड को ग्रोथ कर सके, और जब भी आप बिजनेस फील्ड में आए तो आपका माइंड इतना शार्प होना चाहिए कि आप एवरी टाइम पे कैलकुलेशन निकाल सके। अब हम इधर बात करते हैं एक एग्जाम्पल की। नामवर एग्जाम्पल है, मैं पहले भी अपनी काफी वीडियोस में नाम ले चुका हूँ उसका। तो एग्जाम्पल की बात करें ना, तो एग्जाम्पल है कि मलिक रियाज देख लो, मैट्रिक पास है 333 नंबर। 333 नंबर मैट्रिक पास है। सबसे पहले उसने हाउसिंग सोसाइटी के जरिए काम किया, उससे पहले कुछ छोटा मोटा लेन देन करना शुरू किया, फिर उसने हाउसिंग सोसाइटी पे आके कुछ फ्लोर्स का काम, फिर उसने नेवी को कुछ लैंड डेवलपमेंट यानी कि दी उसने। उसके बाद उसने कोई प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिया, और प्रोजेक्ट बना के प्लॉटिंग की, और प्लॉट के बाद यानी कि 30 से 35 साल का कैरियर है जो बहरिया चल रहा है। जितने भी बहरिया हैं, पेशावर है, पिंडी, लाहौर, इस्लामाबाद, ठीक है, ये सारे, कराची। और आज आज भी वो फाइनेंशियल क्राइसिस में है। ये नहीं है कि वो फाइनेंशियल क्राइसिस में नहीं है, आज भी वो बिजनेस क्राइसिस में है, लेकिन वो खड़ा है। उसके अंदर माइंड सीक्वेंस है यूटिलाइज करने की और लड़ने की। अब 333 नंबर पास वाला इतना बड़ा खरबोपति कैसे बन सकता है? उस अगर उससे हट के बात करें, और भी ऐसे बहुत सारे मलिक रियाज है, कोई एक वो नहीं है, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो आज भी देखें, उसको ना लैंड ऑफ लॉ से लड़ने का बहुत उसको पता है, मैट्रिक पास के बाद भी।
अब हम बात करते हैं, अब देखिए गवर्नमेंट है, उसके पीछे है, उसके पैसे के पीछे है, उसकी सोसाइटीज के पीछे है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन हैं, लेकिन वो अप्स एंड डाउन को फेस कर रहा है, क्राइसिस में आके भी फेस कर रहा है और बाहर बैठा भी अपना काम कर ही रहा है। तो ये है कि यार वो बंदा इतने लेवल तक, अप लेवल तक कैसे पहुंच सकता है। एक बंदा होता है जिसका लक चलता है, एक बंदा होता है जिसको खुदा के दिन, एक बंदा होता है जो अपना माइंड चलाता है। जब आप अपने माइंड को यूटिलाइज करके आप पैसा कमाना शुरू करते हैं ना, तो क्या आपको क्या लगता है कि यार अगर मेरा फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी का काम है, अगर मैं कोई रेस्टोरेंट का काम खोलना शुरू करूँ, जब तक मैं उसमें इंटरनेटशिप नहीं करूंगा, जब तक मुझे उसका आइडिया नहीं होगा, जब तक मुझे उसका एक्सपीरियंस नहीं होगा कि मैं कर सकूंगा, मैं हरगिज नहीं कर सकूंगा। ठीक है, जब तक मेरी माइंड की कैलकुलेशन नहीं होगी, जब मैंने कई 2 साल 1 साल किसी के साथ एक्सपीरियंस लेवल किया नहीं होगा, तो तब तक मैं उस बिजनेस को रन नहीं कभी कर सकता। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्टार्टअप में किसी को देखा देखी में बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, बाद में लॉस हो जाता है, जीरो हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो करके भी उनका माइंड उस तरीके का चल ही नहीं सकता या चला ही नहीं सकते बिजनेस में, वो फिर लॉस कर लेते हैं। तो देखें, बात हमारी स्टार्ट हुई थी कि बिजनेस में नुकसान नुकसान की वजह से, हम बिजनेस में नुकसान कब तब करते हैं जब हमारे अंदर सलाहियतें नहीं होती, जब हमारे अंदर वो विल पावर नहीं है, जब हमारे अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है, जब हमारे अंदर वो कैलकुलेशन नहीं है, वो फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं हमने ली हुई, वो हमारे पास अंदर चीजें नहीं है, इस वजह से हम नुकसान कर बैठते हैं। इस लॉस से बचने के लिए ना हमें या तो अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाहिए, हमें पहले एक्सपीरियंस लेना चाहिए, हमें मुताला करना चाहिए, तो तभी हम बिजनेस कर सकते हैं। तभी हम बिजनेस में लॉस नहीं कर सकते, और अगर हम लॉस कर सकते हैं, लॉस हो जाए, तो हमें उस सिचुएशन का सामना करना आना चाहिए, उस सिचुएशन का माइंड कैलकुलेशन से हमें सोल्यूशन निकालना आना चाहिए। तब ही हम बिजनेस में आगे मूव ऑन कर सकते हैं और बिजनेस को आगे अच्छे लेवल पे ग्रो करके रन कर सकते हैं। अब आते हैं हम दूसरी चीज पे कि बिजनेस के अंदर भी दो कास्ट होती हैं। एक बिजनेस करते हुए दो कास्ट होती हैं। भाई बिजनेस से रिलेटेड है ना, वो सबसे पहले तो फाइनेंशियल एजुकेशन लें, साथ साथ लेते रहें, ताकि आपको हालात और सिचुएशन का सामना करना आए। और दूसरी बात यह है कि बिजनेस के अंदर दो कास्ट, एक वेरिएबल कास्ट होती है और एक फिक्स्ड कास्ट कास्ट होती है। ठीक है, फिक्स्ड कास्ट को आपने मिनिमम रखना है, और वेरिएबल जो कास्ट है उसको आपने जब भी दिल चाहे आप बढ़ा सकते हैं। अब इन दोनों के अंदर ना आपको कैलकुलेशंस आनी चाहिए, आपको अपने अखराजात, अपनी सारी चीज़ों के लिए एक कैलकुलेशन रखनी चाहिए। और जो गुजर चुका है, देखें बिजनेस के अंदर ये समुंदर है, अप्स एंड डाउन। ये आप रातों रात अमीर और रातों रात गरीब, ये यानी कि हालात अप्स एंड डाउन, एक कहावत है कि रातों रात अमीर हो रातों रात गरीब। तो ये हालात को आप सब्र के साथ ना, आपको पेशेंस के साथ सामना करना आना चाहिए, और इन हालात से लड़ना आना चाहिए कि आपने इन हालात से निकलना कैसे है, इन हालात को आपने क्या कहते हैं, कैसे सामना करना है, और कैसे आगे बढ़ना है, और कैसे अपनी ग्रोथ आगे करनी है। कास्ट के अंदर ना, वेरिएबल कास्ट की अगर हम बात करते हैं, तो वेरिएबल कास्ट के अंदर आप यानी कि प्रोजेक्ट दो लगा लें, अब दो लगाएं, कारोबार डंप हुआ, आप सैलरी पर से लोगों को हटा दें। प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर ज्यादातर यही होता है। अब देखो प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर जो ज्यादातर लॉस करते हैं ना, वो इसी वजह से कर रहे होते हैं कि एक प्रोजेक्ट आपका कामयाब नहीं होता, या एक प्रोजेक्ट आप बना रहे होते हैं, आप दो का रिस्क ले रहे होते हैं। अब दो का रिस्क लेने के लिए आप तीसरे का रिस्क ले रहे होते हो कि यार, अब फिर जब आप पहले प्रोजेक्ट को बनाने के लिए अगर यानी कि रेट्स के अंदर डिफरेंस आ जाता है, रेट्स का मतलब कि वही चीजें जो आपने परचेज करके बनानी है उनके अंदर अगर डिफरेंस आता है ना, तो तब आप पहले वाले दूसरे वाले प्रोजेक्ट की उठा के पेमेंट उधर लगा रहे थे, लेकिन जब आप एंड वाले प्रोजेक्ट में जाते हैं तब आप फंस जाते हैं, तब आप डाउन हो जाते हैं, क्राइसिस में आ जाते हैं। तो यही सबसे बड़ी वजह है कि अपने बिजनेस की वजूहत, इसके लिए आपको फाइनेंशियल एजुकेशन, कैलकुलेशन, सोल्यूशन सामना करना आना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, इंटर्नशिप करनी चाहिए पहले किसी के साथ। ठीक है, और आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, फिर आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको ईटीसी एवरी टाइम का मुताला करना चाहिए, और बहुत सारे लोगों का फॉलोएबल कॉपी करके आपको बिजनेस की तरफ जाना चाहिए। फिर आप इंशाल्लाह बिजनेस कर सकते हो। जो मेरे भाई मेरे चैनल पे न्यू आ रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दिया करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। थैंक यू।